शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ ममो संकट भारी। अरे हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, हनुमत कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। निरवध गुण निरूप पुरुष, भरत भरत समझान। रामा भरत समझान, कह सुमेरो के सर सम बिल्कुल मत सको चान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सवय बरनत बरबरनी, जिम जलहीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जाने राम न सके बखानी। है श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना है। रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन कर नहीं सकते। बरन सप्रेम भरत भायु, त्यजिय की रुचि लगे कहराऊ। बहुर लखन भरत वन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देव परंतु भरत रघुवर की, प्रीत प्रतीत जाए नहीं तरह की। भरत अवध स्नेह ममता की, जदप राम सीम समता की। परंतु हे देव, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यदि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तदापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे भरत ने न सपने में मनऊ बिनहरे। साधन सिद्ध राम पग नेहु, मोह लख भरत परत भरत मत येहु। श्री रामचंद्र जी की प्रीत अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। कौन मोबाइल चल रहा? भोरऊ भरत न पेलही,
मुरझाए, रामा मन सौरा मुरझाए। करे न सोच स्नेह बस, कहे भूप बिल खाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपते पलक समवीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाय नाय स्वर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते, कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों रात समान जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुरु पय रघुराई, बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरत पुर जन में तारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल हो वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेषु, बहुत दिवस भय सहित कलेषु। उचित होए सोई कीजे नाथा, हित सब ही कर रोके हाथा। मिथिलेश पति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आपकी ही हाथ सभी का हित है। अस कहे अति सकुचे रघुरायु, मुन पुलके लखशील सुबाहु। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक रस सरस दो राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों समाज राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम, रामा जीव सुख के सुख राम। तुम तजतात सोहात ग्रह, जिन्हें तनय विधिवाम। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जय जाऊ, जय न राम पद पंकज भायु। जोग कुजोग ज्ञान ज्ञानु, जय नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानऊ जिय जो जय के ही। राउर आयुष सिर सब ही के, विदित कृपाल गत सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी है वे तुम ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आयुष आश्रम धरे पायु, भय सने शीतल मुन रायु। कर प्रणाम रव राम तब राम सिधाए, ऋषिधर धीर जनक पै आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए
और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गोर नृप सुनाए, शील सने सुभाए सुहाए। महाराज अब की जय सोई, सब करे धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, है महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निदान सुजान सोचे, धर्म धीर नरपाल। रामा धर्म धीर नरपाल, तुम बिन असमंजस समन को समरत काल। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतरा में की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतरा में की हो। खतरा में की हो, हनुमत खतरा में की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतरा में की हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुन मुनि बचन जन के अनुरागे, लखगत ज्ञान विराग विरागे। शिथिल सने गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भले नाही। मुनि वशिष्ठ जी ने वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यहाँ अच्छा नहीं किया। राम राम कहूँ बन जाना, कि न आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बने पठाए, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाए। राजा दशरथ ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महेश्वर सुर देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समय समझ धर धीरज राजा, चले भरत पे सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेम बस होकर बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समान सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे भैलीने, अवसर सरस सुहासन दीने। तात भरत कहते रघुराऊ, तुम्हें विदत रघुवीर स्वभायु। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहु राज जनक जी कहने लगे, हैं तात भरत, तुमको श्री राम जी को स्वभाव मालूम है। देखिए भाई, अब मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी, आप कल सुनिएगा।